सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं खड़ा हूँ लाल बाग में रामलीला पार्क के पास, और ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि हालात क्या हैं यहाँ पे। बस से बदतर हालात हैं, और ये सुनिश्चित है कि इसकी सैलरी के लिए, यहाँ पे रख रखाव के लिए भी संबंधित विभाग से जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ रिपोर्ट के लिए तैनात होंगे। तो शुरुआत करता हूँ मेन गेट से, जहाँ पे ये इनका रख रखाव का गेट है। ये द्वार है इनका, और ये इनका रख रखाव के लिए यहाँ पे जो इनके कर्मचारी हैं, इस पार्क की देख रेख के लिए जो ये लगाए गए हैं, उनके लिए ये ऑफिस बनाया गया है। ये एंट्री गेट पे है। ये लाल बाग रामलीला पार्क है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पे वास करते हैं। और जिस समय चुनावी त्यौहार होता है ना इनका, जैसे मेंढकों के लिए बरसात के मौसम में त्यौहार समझ लो, उनके लिए एक फेस्टिवल है कि बाहर निकल के टटराना। उस तरीके से ये अपना मेहनत से तो कमाना जानते नहीं हैं, और ये अपने आका को भगवान बनाने के लिए उतारू हो जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि इसमें हमारे बच्चे ही आके खेलेंगे, है ना। तो आज जो लोग प्रधानमंत्री सफाई योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और ये दुनिया तमाम वो सभी जो फेसबुक के माध्यम से मालाएं पहन के जो डाली जा रही हैं, जो अपलोड की जा रही हैं लोगों के बीच में, ये गुमराह करने का एक तरीका, जिसको उजागर करने के लिए मैं आया हूँ रामलीला पार्क के अंदर। और अभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे समाज सेवी थे, वो पार्कों में घास भी काटते हुए नज़र आ रहे थे, कोई पौधे लगाते हुए नज़र आ रहे थे। ये वही पार्क है जहाँ पे पौधे लगाते हुए नज़र आ रहे थे, और फ़ोटो खिंचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। तो आप देखेंगे ये कोई पंजाब नहीं है, जैसे कि बाढ़ के हालात हों यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये पूरा ये तालाब में, झोड़ में तब्दील हो चुका है। ये जहाँ तक जाने की कोशिश करूँगा, मैं जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि यहाँ के हालात कैसे हैं। ये बहुत ही सुंदर रामलीला पार्क है ये, है ना, देखिए। और यहाँ वो बच्चे सामने देखिए, इन हालातों में भी खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि मजबूर हैं ये, है ना। और जो रसूखदार व्यक्ति हैं, है ना, उनको विकास सिर्फ अपने ही लिए, अपने ही क्षेत्रों में नज़र आता है, और एक भी जगह ऐसा नहीं है। सिर्फ हाँ, ये बात ज़रूर तय है कि यहाँ पे भाई कांवर का सावन का महीना आ गया, कांवर का सीवर लगा दो। आज यहाँ पे भाई ये दुर्गा पूजा है, तो आज इनको उसके लिए 10 दिन बिजी व्यस्त कर दो। कभी वहाँ पे हवन कर दो, कभी इस मंदिर में ये कर दो, कभी वहाँ पे, मतलब तमाम वो कार्य हो रहे हैं जिनसे समाज का या आने वाले जो इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे वगैरह, जो है ना, खुशहाली के लिए जो स्वच्छ नज़र आए, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सिर्फ व्यस्त किया जाता है यहाँ के नेताओं को कि ये खाली ढोलक बजाने में मगन रहे, है ना। तो मैं विचार कर रहा था कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे हमारे जो युवा साथी हैं, वो भी वीडियो वगैरह डालते हैं, पोस्ट करते हैं। तो साथियों, ये जो है ना, ये मेरा मानना है कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो देखते ज़रूर हैं, सुनते भी हैं, तो समझ में नहीं आता है। जो यहाँ के नेता हैं, जिन्होंने, जो यहाँ के प्रधान हैं, जिन्होंने उन्हें जिताया है, या तो वो उनसे दब गए हैं, गुलामी की कगार पे उन्होंने अपना सब कुछ उनके चरणों में निछावर कर दिया है, या उनको कोई प्रलोभन दे दिया है। इस वजह से जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनके लिए इनकी एक जवान नहीं निकल रही है। ये देखिए हालात, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का हालात हैं। और ये बच्चे हैं, देखिए, ये यहाँ पे ये खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए किन हालातों में ये झूला झूल रहे हैं, है ना। तो ये कोई, मैंने इनको बुला के कोई एक बनाया नहीं है कि यहाँ पे नेताजी आ रहे हैं, उनके लिए मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे मैं इन बच्चों को तैयार कर दूं कि नेताजी आ रहे हैं, बेटा तैयार रहना है, तुम्हारी फ़ोटो खिंचेगी यहाँ पे इन हालातों में झूला झूलने के लिए। अचानक आए हूँ ना बेटा मैं, है ना। तो ये हालात हैं, आप ऐसी, इनमें ऐसी आपको खेलते हो, आपको परेशानी होती है ना, अच्छा होना चाहिए ये, है ना। तो मेरा निवेदन है उनसे, है ना, तो मेरा निवेदन है उनसे, जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं ना, जो ये जानते हैं कि हाँ वीडियो डाल दिया है, ऐसे ही है, पागल है, कुछ कोई इस पे संज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ
कि हम मूर्ख हैं, मानते हैं, हम जो आप समझ रहे हो हम वो सब हैं, लेकिन ये ज़रूर अपने मन में बिठा लो कि हम जिद्दी भी बहुत हैं, है ना। ये जो हालात है ना, ये हमारा घर है, हमारा ही नहीं है, तमाम मेरे लालबाग का जो परिवार है ये उनका घर है। हमारे लोग आते हैं बाहर से, हमें मिलने के लिए आते हैं कि चलो 2 मिनट पार्क में बैठा जाए। मॉर्निंग वॉक के लिए ना हम सड़क पे निकल सकते, कूड़े के ढेर होते हैं पार्कों में, इस तरीके से हालात हैं, कहाँ जाएं बताइए, कहाँ जाएं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। जितने भी मेरे साथी लालबाग माल्टन विधानसभा से जो जुड़े हुए हैं, संगम पार्क वार्ड में जितने भी मेरे परिवार तुल्य जो व्यक्ति रहते हैं, उनकी भी यही समस्या है। जो आज हालात बद से बदतर यहाँ हो रहे हैं, वो हालात हमारे संगम पार्क में भी हो रहे हैं। पूरी माल्टन विधानसभा जो है इससे त्रस्त है। तो हम सभी को एक साथ होके, या तो भैया हम खुद ही कर लें, जैसे पंजाब में आज कोई सरकार नहीं सुन रही, वहाँ के लोग खुद ही अपने ट्रॉली ट्रैक्टर से बांध लगा रहे हैं, लोगों को सहायता पहुँचा रहे हैं, जिससे जो बन रहा है वो कर रहे हैं। तो क्या हमारे ये हालात हमारे बच्चों के लिए, क्या हम यही करते हैं कि आज ये बच्चों को हम ये देंगे, हैं? सोचिए जरा, ये गंभीर विषय, कोई राजनीति का ये पटल नहीं है। आपको बिल्कुल गंभीरता से आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो हालात हैं, ये कोई हम अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं डाल रहे हैं वीडियो, हम मूर्ख नहीं है। सारी राजनीति, सारे कार्य सड़क के उस पार हो रहे हैं, जीटी करनाल रोड की सड़क के उस पार हो रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? अरे मूर्खों की तरह आप जाके ड्योढ़ी पे हाजिरी लगा रहे हो, और इसके लिए शर्म करो। मेरे अपने हो तुम सभी। निवेदन है मेरा कि आप सभी आवाज़ उठाएं, हम मूर्ख नहीं है। ये हम आप ही लोगों के लिए हमारा ये बैर भाव हो रहा है। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। ये हम अपने लिए नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जेई को पकड़ो, हमारे घर से सोना चुरा के ले गया है। हमारा दिल रो रहा है। आज इन पार्कों में किसी समय हम बहुत बढ़िया तरीके से खेले, हम इसमें पले बड़े हैं। हम आज ये हालात देख के क्या आज हम अपने बच्चों को क्या हम ये स्थिति में देखना चाहेंगे? तो बहुत ही शर्मनाक विषय है ये। तो आप सभी से निवेदन है साथियों, ऐसी गर्मी में मैं आया हूँ आपके लिए समय निकाल के ये वीडियो बनाने के लिए, और भी कई साथी बनाते हैं, लेकिन साथियों ये आप बैठिए इस पे, आप इसी वीडियो में आप कमेंट कीजिए, आपके अंदर कोई राय है, कोई विचार है, मैं साथ आने के लिए तैयार हूँ। अगर एक चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, एक चीज़ के लिए बोलते हैं, तो हमारी 10 चीज़ों के लिए अधिकारी और जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पे फर्क पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द सभी, अगर इसमें नहीं सुनवाई होती है तो एक दिन समय निकाल के हम सभी इसका बीड़ा उठाएंगे और इसको सुंदर बनाएंगे। जरूरी नहीं है पौधे लगाने से हम सुंदर भारत करेंगे, फोटो खिंचवाने से सुंदर भारत करेंगे। कुछ इनके लिए अगर हम करते हैं तो सुंदर भारत का निर्माण होता है। क्या बोलना है बेटा? ये झूले नहीं लग जाए और ये सही हो जाए पार्क तो हम खेल सकते हैं। घास और पानी के बारे में क्या ख्याल है? कोई अंकल आते हैं काम करने? नहीं। तो ये देखिए, ये इनकी ज़रूरत है, ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके ही बच्चे हैं, है ना। तो आपसे निवेदन है, थोड़ा अपने अंदर शर्म करो, है ना, और इसके लिए कुछ उपाय सोचो जो जिम्मेदार व्यक्ति है। नहीं तो अन्यथा हमें अपना कदम उठाना पड़ेगा और हम खुद करके दिखाएंगे, है ना। और आप आराम से बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुर्दों के समान हो। जैसे मुर्दे होते हैं ना, वो मुर्दा पड़ा हुआ है तो मुर्दा पड़ा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो मरा हुआ व्यक्ति है। वैसे ही हैं आप, हम कर लेंगे। तो इसके लिए विचार करें। धन्यवाद, नमस्कार।